जय माता दी। अब गर्मियों के लिए अगर हम वेजिटेबल अगर नहीं लगाएंगे अभी, तो हमें गर्मियों में आने वाली जो गर्मियां हैं उनमें हमें वेजिटेबल्स नहीं मिलने वाली है। अगर आप उस जगह पर रहते हैं जहां की तेज़ धूप अब पड़ने लगी है, दिन में रात में ठंडक रहती है पर दिन में इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं रहती है, बस गर्मी रहती है और तेज़ धूप पड़ने लगी है, तो आपको इसमें अब आपको बेलवर्गीय वेजिटेबल लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जब इनको अच्छे से ग्रो कर लेंगे तो गर्मियों की शुरुआत में ही आपको काफ़ी मात्रा में वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी। साथ में आपको बताया जाएगा कि हम कैसी खाद, कैसी मिट्टी और क्या क्या इसमें मिलाएंगे, कितनी मात्रा में मिलाएंगे, कैसे इनको ग्रो करेंगे, कितने समय में जर्मिनेट हो जाएंगी और इनका प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये जो हमारे बीज हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से उन्हें बोया जाता है, तभी उनका रिजल्ट अच्छे से मिलता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो आप उसमें पूरे दिन की धूप दिखा लीजिए, फिर उसमें आप इस तरीके से कम सामान मिलाकर, जो आपके पास सामान है इनमें से अगर कुछ सामान नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ है तो ज़रूर मिलाइए, जिससे कि आपकी जो सीड है आप ग्रो कर रहे हैं तो उनका जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए और काफ़ी मात्रा में भी हो। तो आप को पहले क्या देखना है कि अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो आपको उसे पूरे दिन की धूप दिखा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद है, किचन कंपोस्ट नहीं है और मिट्टी है, तो फिर आप उसमें 60% मिट्टी में 60% आप खाद का यूज बीज लगाने के काम में कर सकते हैं। उसके बाद आप जब जिसमें ग्रो करेंगे उसमें आप अपनी किचन कंपोस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे सीड हैं वो काफ़ी समय में जर्मिनेट होगी। करीबन 8 दिन का समय लग जाएगा और 8 दिन में हमारे पास किचन कंपोस्ट भी काफ़ी इकट्ठी हो जाएगी। अगर आपके आसपास कोई भी प्लांट लगा है, उसके पत्ते अगर झड़ रहे हैं, अभी पतझड़ अभी चल रहा है, तो आप उनके पत्ते इकट्ठे कर लीजिए और फिर आप इनमें ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छी कंपोस्ट बन जाएगी और आपको खाद की मात्रा कम डालनी पड़ेगी अपनी मिट्टी में और आपकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात है हमें मिट्टी पे बात करनी है, क्योंकि हम जब भी कोई प्लांट लगाते हैं, कोई भी प्लांट फ्रूटिंग वाला, वेजिटेबल वाला प्लांट, तो उसकी मिट्टी अगर अच्छी नहीं होती है तो उसकी रूट्स अच्छे से नहीं फैलती हैं और हमें वह रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा उसकी मिट्टी सॉफ्ट बनाएं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा अपने प्लांट की ग्रोथ भी मिले और साथ में उसमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी मिले। तो हमें क्या करना है कि हमें मिट्टी के साथ ही इसको बनाना है। तो हमारे पास ये मिट्टी है जो कि हमारे पास कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें हमारी किचन कंपोस्ट है वो थोड़ी मिलाएंगे और हमें गोबर की खाद भी मिल चुकी है, आप देखिए। तो हम गोबर की खाद का भी यूज करेंगे इसमें, जिस वजह से ये मिट्टी काफ़ी हो जाएगी और हमें अच्छी वेजिटेबल भी मिलेंगी। साथ में हमारे पास थोड़ी किचन कंपोस्ट भी है तो मैं उसका भी यूज इसमें करूँगी। तो मेरे पास मिट्टी करीब 5 किलो करीब मिट्टी है। आधी बकेट आप देख कर चल सकते हैं, तो आधी बकेट इसमें मिट्टी है, आधी बकेट ही हमने इसमें गोबर की खाद ली है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को इसमें मिला देंगे और हमारी ये गार्डन सॉइल है इसलिए थोड़ी सॉफ्ट है, इसमें किचन कंपोस्ट थोड़ी सी मिली हुई है, इस वजह से हमारी बहुत अच्छी, वैसे भी इसमें थोड़ी सी किचन कंपोस्ट की खाद मिली है पर प्योर किचन कंपोस्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिली है, इस वजह से मैं आपको ये पूरा बता रही हूँ। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो फिर आप गोबर की खाद का यूज कम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो किचन कंपोस्ट है, आप देखिए कि हमारा ये बैग है जिसमें हम गोबर की खाद बना रहे हैं अपनी, तो उसका जो लिक्विड निकलता है, क्योंकि इसे हम गला कर ही बनाया जाता है, तो गला के बनाते हैं तो इसका लिक्विड जो निकलता है तो बह रहा था, तो मैंने इसके नीचे अपनी किचन कंपोस्ट सुखा कर रख दी थी, जिसकी वजह से एसी को सोख लेती है और वो उसका लिक्विड है वो बहता नहीं है, वो इसी में समा जाता है। तो बस मैं इसमें से, आप देखिए कि ये गीली हो गई है इसकी वजह से, और ये गोबर की लिक्विड है इसलिए हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी है, तो बस मैं उसी का यूज करूँगी और साथ में हमारी ये किचन कंपोस्ट है।
तो आप देखिए कि मैंने इसमें जितनी हमारी मिट्टी है हम उतनी ही हम अपनी किचन कंपोस्ट मिला लेंगे इसमें। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। और अभी मार्केट से आप गोबर की खाद खरीद लीजिए या घर पर ही बना लीजिए। और हमारी वीडियो में भी अपलोड है कि गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है, तो आप उस वीडियो में जाकर गोबर की खाद बनाना सीख सकते हो। घर पर ही सस्ते में गोबर की खाद बना सकते हैं। अब आप देखिए कि मिट्टी हमारी किचन कंपोस्ट की जो मिट्टी है वो ब्लैक है, अच्छी है। तो इसमें अगर हम प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब हमें इसके लिए क्या करना है, हमने इसमें चूना लिया है। चूना हमारा 1 मुट्ठी चूना है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ट्राइकोडर्मा लिया है, जिसकी वजह से इनकी रूट्स में कोई बीमारी ना आए। और साथ में हमने राख का पाउडर लिया है। राख का पाउडर 2 मुट्ठी है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में कोई भी फंगस, कोई कीड़े ना हो। और चूने से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, इस वजह से चूना ज़रूर डालना चाहिए मिट्टी में। उनकी स्टेम मजबूत रहती है क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, राख में काफ़ी चीज़ें होती हैं और गोबर में पोटास होता है। इस वजह से गोबर का यूज आप ज़रूर करें, जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। अब हमें क्या करना है कि हमें इनको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें इस तरह से पूरा भुरक देंगे। बस आपको ध्यान नहीं रखना है कि अगर आपके पास बाहर की मिट्टी है, घर की मिट्टी नहीं है, आप कहीं बाहर से लेके आए हैं, तो अच्छे से धूप में दिखा लीजिए और उसमें आप थोड़ी कंपोस्टिंग ज़्यादा मिलाइए, क्योंकि उसमें कंपोस्टिंग नहीं है। और अगर आपके गार्डन सॉइल है तो उसमें आप अगर मिट्टी का यूज़ नहीं करते हैं बाहर की तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ये काफ़ी दिन की पड़ी मिट्टी थी, जो प्लांट हैं, जो हम प्लांट ख़रीद के लाते हैं तो उनकी मिट्टी थी ये, तो वो मैं बचा के रख लेती हूँ और इसी तरीके से जब प्लांट लगाती हूँ तो उसमें मिक्स कर देती हूँ। बस वही मिट्टी है, इसलिए कम थी वो, और मैंने उसे भी धूप दिखा ली थी अच्छे से पूरे दिन की। और आप देखिए किस तरह से जब आपकी ये अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि जब हमारा सीड मजबूत होगा, हमारा जैसे छोटा सा प्लांट है उसका बचपन ही अच्छा हेल्दी निकल जाएगा तो वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमेशा उनकी रूट्स के लिए शुरुआत ही में अच्छी मिट्टी आप बना देंगे तो हमारा प्लांट 100% लगता भी है। अगर आपके सीड सही हैं, नए हैं, तो सभी जर्मिनेट हो जाते हैं, और अगर सही नहीं है, पुराने आपको कहीं से मिले हैं, अगर दुकानदार ने आपको कोई पुराने सीड दे दिए हैं नए कह के, तो इस वजह से उसमें आप उनके सीड की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखिए, जिसकी वजह से अगर उसमें से कुछ सीड नहीं होंगे तो भी आपको कुछ दुख नहीं होगा कि मुझे 5 प्लांट लगाने थे, 5 सीड डाले थे पर 2 ही प्लांट हुए, अब सीजन भी निकल गया है, अब हम कैसे प्लांट लगाएं। तो इसकी भी तकलीफ़ हमें नहीं होनी चाहिए। और अब आप देखिए कि इस तरह से अगर आपके पास ग्रो बैग हैं जहाँ से आप प्लांट लाते हैं तो आप वो बचा के रख लिया कीजिए, और इस तरह से आप उनमें अपने सीड लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह से आपके घर में जो पुराने प्लास्टिक के डब्बे वगैरह रहते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। बस इसमें होल रहना चाहिए, होल होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई इसमें कंपोस्टिंग दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं तो वो उसमें इकट्ठा ना हो जाए और इसका जो पानी है वो बाहर निकल जाए, जिससे हमारा प्लांट ना सड़े। बस इस तरह से होल कर लीजिए 3-4 इसमें। और आप इस तरह से चाहें तो आपके पास अगर इस तरह से पॉट रखे हैं तो इनका यूज़ कर लीजिए, जो कि मार्केट में इजली 10-10 रुपए के मिल जाते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी पॉट है तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और नहीं है तो हमने आपको बताया था कि गार्डन में पॉलीथिन का यूज कैसे किया जाता है। पॉलीथिन का यूज हम गार्डन में कैसे करें,
गार्डनिंग में कैसे करें उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो मैंने उसमें भी कुछ जो पॉलीथिन है उनका यूज़ बताया है गार्डनिंग के लिए। तो अगर आप उस तरह से भी बैग बना लेते हैं या फिर आप गत्ते के कोई गत्ता है आपके पास, तो गत्ते में चारों तरफ से आप पॉलीथिन लगा लीजिए, फिर उसमें आप सीड लगा लीजिए अपने। तो इनमें से आप कुछ भी एक चीज़ कर सकते हैं। अब हम इनको सबको भरेंगे। सबसे बड़ी बात है, अब भरने के पहले हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे जो कि हमारे प्लांट की फंगस को दूर करेगी, और ये है हमारी नीम की पत्तियाँ, जो कि मुझे हमारा एक मंदिर है सिद्ध बाबा का मंदिर, जहाँ से मैं लेके आई हूँ, वहाँ के पंडित जी ने भर के रख दी थी और वहीं से हम इकट्ठी करके ले आए हैं। और हमें ढेर सारी उधर से पत्तियाँ मिली हैं। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है इसमें, इन पत्तियों को इकट्ठा करने में, और उनके जो कर्मचारी हैं उनने इकट्ठी करके रख दी थी और मैं फिर ले आई हूँ। देखिए, तो मुझे नीम खली नहीं मिलानी पड़ी इसमें। उनकी हेल्प के लिए थैंक यू। और अगली जब वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं उसी मंदिर के बारे में भी बताऊंगी जहाँ से मैं पत्तियाँ लेके आती हूँ, वहाँ कितनी सारी पत्तियाँ मिलती हैं और कौन लोग हैं जो हमारे लिए पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं। और आप देखिए, हमने इनको मिला दिया है तो हमारी मिट्टी थोड़ी और हल्की हो गई है, साथ में हमारे प्लांट की फंगस भी दूर हो गई। आप देखिए कि मैंने कुछ पॉट्स भर लिए हैं, कुछ आपको बताने के लिए कि देखिए आप इनमें से भी इन्हें पॉट्स आप बना सकते हैं। इनको आप आधा काट लीजिए और इसमें आप मिट्टी भरकर इसमें भी आप सीड ग्रो कर लेंगे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये गहरे भी होते हैं काफ़ी, तो इसकी वजह से जब तक आपकी कंपोस्टिंग तैयार नहीं हो रही है, तो आप जब तक कंपोस्टिंग तैयार नहीं हो रही है, जब तक ये प्लांट आपके इसमें अच्छे से लगे रहेंगे और अपनी रूट्स फैलाते रहेंगे। और जब आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी तो फिर आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं और आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। या चारों तरफ से इनको इस तरह से प्रेस कीजिए और आप पूरा मिट्टी के साथ ही इनको बाहर निकाल लीजिए, तो ये आसानी से निकल आते हैं। और फिर आप इनमें काफ़ी ढेर सारे आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और साथ में आप देखिए कि मैंने जो हमारे पास डिब्बा था वो उसको हमने 2 भागों में काट लिया है। और आप देखिए कि इसका ये मुंह है। अब इसमें हम कंपोस्टिंग कैसे भरेंगे, इसमें तो ठीक है कि इसमें भर ली है, पर इसमें हम कंपोस्टिंग कैसे भरेंगे। तो आसानी से आपकी कंपोस्टिंग इसमें भर जाएगी। और उसका तरीका क्या है कि मैं अक्सर अपने गार्डन में इस तरीके से जो हमारी पॉलीथिन हमारे घर में ख़राब हो जाती हैं, मैं इस तरह से उनको बचा के रख लेती हूँ, कभी नहीं फेंकती और अपने गार्डनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। और आप इनको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और आपको इसको रख दीजिए, जिसकी वजह से इसमें पानी ही निकलेगा केवल, और मिट्टी नहीं निकलेगी। आप इसको अच्छे से देखिए, मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर लिया है और आप देखिए पैक हो गया है। अब इसमें जो भी हम पानी देंगे तो वह आसानी से निकल भी जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि मैंने इस तरफ थोड़ा कम रखा है पॉलीथिन को, इस तरफ ज़्यादा रखा है, जिसकी वजह से अगर इसमें पानी ज़्यादा होता है तो ये ड्रेनेज इसका हो जाएगा। अब हम इसमें आसानी से कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। तो कोई भी आपके घर में अगर इस तरह से कोई भी अगर पॉट पड़ा है तो आप उसका यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं, उससे भी ढेरों वेजिटेबल आप ले सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने इसको एक डिब्बे को 2 में पार्ट किया, उस तरह से आप इन सबको भर सकते हैं। अब हम इनको भर के बाद में बताएंगे, पहले हम आपको अब इसमें सीड बना के बताएंगे। और साथ में क्या है कि अगर आप पॉलीथिन भी फेंकते हैं तो आपके देखिए पॉलीथिन का भी यूज़ हो गया है, पॉलीथिन भी बाहर नहीं निकली जो हमारे पर्यावरण को ख़राब करती है। कुछ भी हम अगर गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपनी छत से किसी भी चीज़ को नहीं फेंकना है, सबका यूज़ है, बस उसका तरीका सही होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपका पॉट काफ़ी बड़ा है तो उसमें 2 सीड आप उसमें ग्रो कीजिए, और अगर छोटा है तो उसमें आप 1 सीड ग्रो कर लीजिए।
क्योंकि उसमें अगर आप उनको डिवाइड करेंगे तो उनकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से आपको क्या करना है कि आप एक को इस तरफ, तो इसमें हम आपको लौकी के सीड इसी तरीके से आपको सभी सीड लगाने हैं, इसलिए मैं एक सीड आपको लगा के बता दूंगी, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इस तरह से सभी सीड को ग्रो करूंगी करके बताऊंगी। तो इसमें हम लौकी या करेले में से हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो हमारे लौकी के 2 सीड हैं हम उन्हीं को ग्रो करेंगे। 2 सीड हम ग्रो इसलिए करेंगे, अगर इसमें से एक ख़राब हो गया तो एक हमारे काम आ जाएगा। तो इनकी गहराई कितनी रखें, जितना हमारा सीड है उसकी डबल गहराई में हमें इसको सीड को लगाना है। तो इस तरह से आप लगा दीजिए, फिर इसको ढक दीजिए और आप देख लेंगे कि हमें सीड गहराई में डबल हो गया है, जितना हमारा सीड था उतनी गहराई में हो गया है। तो बस इतनी ही सीड लगाना है आपको, देखिए इस तरह से, और बस इसको आपको मिट्टी से ढक देना है। और फिर आप इसमें कर देंगे भरपूर मात्रा में वाटरिंग। इतनी वाटरिंग करेंगे कि आप इसकी मिट्टी ऊपर से पूरी गीली तो हो ही जाए, साथ में इसके ड्रेनेज के द्वारा पूरी पानी भी बाहर निकल जाए। इसका मतलब है कि हमारा ये पूरा अच्छे से इसकी मिट्टी गीली हो चुकी है। फिर हमें इसमें रोज़ पानी नहीं देना है। इसे आप 2 दिन के लिए थोड़ी किसी छाया वाली जगह पर रखें, उसके बाद आप धूप वाली जगह पर इनको रख देंगे तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। पर इसमें पानी आप रोज़ नहीं देंगे, इसमें पानी आप तभी देंगे जब इसकी मिट्टी आपको बिल्कुल अच्छे से सूखी लगने लगे, तभी आप इसमें पानी देंगे, वरना ये आपका सीड सड़ जाएगा। फिर आपको इसको सनलाइट में ज़रूर रखना है 2 दिन के बाद, जिसकी वजह से इनके जो प्लांट निकलेंगे वो हेल्दी निकलेंगे। अगर छाया में रखेंगे तो उनकी ब्रांचें लंबी लंबी हो जाएंगी और शुरू से ही वो कमज़ोर होंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।